हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच एक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है, एल्किल हैलाइड में आरएक्स आबंध की प्रकृति को समझाइए। क्या एल्किल हैलाइड में आरएक्स आबंध की प्रकृति को समझाइए। तो चलो देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं और सी एक्स बॉन्ड या सी आर एक्स बॉन्ड की प्रकृति को समझाइए। तो ध्यान देना बेटा, एल्किल हैलाइड यानी कि ये एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन का ऐसा भाग होता है जो असंतृप्त होता है। कहीं ना कहीं इसमें एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। तो ध्यान देना, यानी कि भूखा होता है। कार्बन की जो भूख होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी कि सीधा सा कहे तो कार्बन जो होता है वो 4 रोटी खाकर अपना पेट भर लेता है, पर यहाँ पर कार्बन की ओनली फॉर 3 वैलेंसी कंप्लीट होती है और एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। ऐसे ग्रुप को एल्किल हैलाइड बोलते हैं, जैसे CH3, C2H5, C3H7, C4, H9, C5, H11। ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एल्किल ग्रुप कहलाते हैं, यानी कि एल्किल ग्रुप को R से शो करते हैं। आगे भी आते जाएंगे C5H13। तो ध्यान देना, CH3 ये मैथिल ग्रुप है, C2H5 ये एथिल ग्रुप है, C3H7 ये प्रोपिल ग्रुप है, C4H9 ये ब्यूटिल ग्रुप है, C5H11 ये पेंटिल ग्रुप है और यहाँ पे बेटा C6H13 ये है आपका हेक्सिल ग्रुप। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं इसको क्या करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। आप सभी को पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 में से एल्किल ग्रुप में एक खाली रहती है। तो ध्यान देना बेटा, मैं CH3 का बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ से 3 हाइड्रोजन परमाणु बॉन्डेड है, क्लियर है। इसका ध्यान देना, यहाँ से 2 कार्बन है, यहाँ से 5 हाइड्रोजन है बेटा। देखो क्लियर है मेरी बात इतनी, यानी कि कहीं ना कहीं कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जो एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि कार्बन की एक जगह खाली होती है, कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। तो वहीं पे ध्यान देना है कि जो आपका जैसे C2H5 ये 6 होगा बेटा, तो यहाँ से आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। तो ये कार्बन परमाणु और ये हेलोजन परमाणु के बीच का ये जो बंध है, इसकी प्रकृति को समझना है आज। यही टॉपिक है अपने पास, यानी कि ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है और जो बंध बना हुआ है उसी को समझना है। और ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्ड कहलाता है आपका सहसंयोजक बंध। क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो चलो देखते हैं कि ये बंध कैसे बनता है और क्या होता होगा यहाँ पे। तो एल्किल ग्रुप क्लियर हो गया बेटा, ऐसे हाइड्रोकार्बन का ऐसा समूह जहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। क्लियर है? तो चलो ध्यान देना, यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे R बॉन्ड C बॉन्ड क्या R बॉन्ड X करके या C बॉन्ड X। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो मैंने यदि CH3 लिखा तो ये C और यहाँ से एक क्या बेटा H, एक H, एक H और यहाँ पे X। तो ध्यान देना, ये क्या होता है? यहाँ पे बॉन्ड का फिजन होता है। ये आपका क्या है बेटा? एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है ये? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो ध्यान देना, ये जो बॉन्ड, इस बॉन्ड की प्रकृति को समझना है, कैसे ये बॉन्डिंग होती होगी, कैसे बॉन्ड फिजन होता होगा, कौन सा बॉन्ड फिजन होता होगा, ये जानना है। तो आप सभी को पता है X यानी होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, यानी कि समूह 17 के तत्व, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। क्लियर है? इन सभी तत्वों को क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व बोलते हैं। कौन से तत्व बोलते हैं? हैलोजन तत्व बोलते हैं इनको। हैलोजन एलिमेंट्स। क्लियर है मेरी बात इतनी? यानी कि कहीं ना कहीं इस कार्बन से ग्रुप
17 के एलिमेंट्स जुड़े होंगे एस्टाटीन को छोड़कर बेटा। किसको छोड़कर? एस्टाटीन को छोड़कर। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो ध्यान देना, ये हैलोजन परमाणु की ऋण विद्युता। ऋण विद्युता मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसकी बेटा? ये हैलोजन यानी कि एक्स परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण ये कार्बन के हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन को, क्या बोला मैंने? कार्बन के हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन को हैलोजन परमाणु अपनी ओर खींच लेता है। अब बेटा ध्यान दो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। देखो ये कार्बन हो गया, ये हैलोजन हो गया, तो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु को दिया होगा और हैलोजन ने किसको दिया? कार्बन को दिया होगा। यानी कि तब तो बॉन्डिंग हुई है। शादी भी होती है तो क्या एक ही तरफ राजी थोड़ा ना होते हैं, दोनों तरफ राजी होना पड़ता है ना, तभी तो रजामंदी होती है। ठीक है, दोनों तरफ एग्री होंगे तभी बॉन्ड बनेगा बेटा। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हैलोजन परमाणु को दिया होगा और हैलोजन परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु को दिया होगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो चलो ध्यान देते हैं। तो जब बेटा ये बॉन्ड फिजन होता है, क्या बोला मैंने? ये बॉन्ड फिजन होता है तो कार्बन के हिस्से का भी इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु ले लेता है। यानी कि यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। कौन सा है? हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन होता है। क्लियर है मेरी बात इतनी? कौन सा बॉन्ड फिजन हुआ है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता, इक्वल इक्वल डिवाइडेशन नहीं होता है। क्लियर है? यानी कि हैलोजन परमाणु ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेता है करके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? आंशिक रूप से माइनस चार्ज, और इस कार्बन एटम के ऊपर आंशिक रूप से प्लस चार्ज, यानी कि पार्शियली माइनस चार्ज और पार्शियली प्लस चार्ज। तो बेटा ये बॉन्ड में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। पोलैरिटी मतलब होता है ध्रुवंता, यानी कि वो कट 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 होने लग जाता है और किधर जाने लग जाता है? यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु तरफ जाने लग जाता है। क्लियर है? किधर जाने लग जाता है? हैलोजन परमाणु तरफ जाने लग जाता है और ये बंध जो होता है वो टूट जाता है। कौन सा बंध? ये कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है ना? और X क्या हो जाता है? माइनस में, और ये C, ठीक है बेटा, CH3 लिख दो इसको प्लस में। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी? अब ये मैथिल ग्रुप या इसी को एल्किल ग्रुप के ऊपर यानी कि R प्लस के ऊपर यदि प्लस चार्ज आता है तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकेटायन। क्लियर है मेरी बात इतनी? जब एल्किल ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, तब इसे कार्बोकेटायन बोलते हैं। यदि एल्किल ग्रुप के ऊपर यानी कि R के ऊपर ही माइनस चार्ज आता है तो ऐसे समूह को बोलते हैं कार्बोएनायन। क्या बोलते हैं? कार्बोएनायन। क्लियर है इतनी बात मेरी? तो ध्यान देना, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है करके हैलोजन परमाणु पर बेटा आंशिक रूप से माइनस चार्ज और कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण C बॉन्ड X पर ध्रुवंता उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवंता यानी पोलैरिटी, यानी कि वो बॉन्ड वीकली हो जाता है, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो मैथिल ग्रुप कार्बोकेटायन बन जाता है और ये अलग ही नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये कार्बोकेटायन बेटा क्या सीधा नहीं रहेगा, ठीक है ना? ये कार्बोकेटायन किसी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे Cn माइनस, ठीक है, इसके बाद में NH2 माइनस, ठीक है, इसके बाद में आपका बेटा OH माइनस, ये क्या है? हैलोजन परमाणु से भी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ऐसे अभिकर्मक जिन पर माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ऐसे अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। यानी कि ये जो होता है बेटा, ये धनावेश के प्रति आकर्षण का गुण दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो धनावेश के प्रति आकर्षण का गुण दर्शाते हैं, ऐसे अभिकर्मक को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। अब ये कार्बोकेटायन, ध्यान देना बेटा, ये जो प्रबल है क्या है? आपके Cn माइनस प्रबल है। इसके बाद में किससे प्रबल है? X से प्रबल है। ये किससे प्रबल है यार? X से प्रबल है। ठीक है ना? ये गठजोड़ इनका तलाक हो गया,
अब ये इससे दुर्बल है, ठीक है ना। कार्बन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा, जागरूक, अवेयरनेस आ जाएगी कि अब मैं हैलोजन परिवार से करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो धोखेबाज है, मेरे भी ले चलिए, मेरी इज्जत को भी ले चलिए उन्होंने करके। वो अब अच्छे से देखता है, थोड़ा सा प्रबल देखता है, जैसे साइनाइड प्रबल हो गया, OH माइनस प्रबल हो गया, और NH2 माइनस क्या हो गया बेटा, प्रबल हो गया, एमिन ग्रुप। तो ध्यान देना CH3 प्लस और ये NH2 या फिर CN बेटा, ये रिएक्शंस करके CH3CN बना लेगा। क्लियर है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिए। ये आपकी क्या CX आबंध की प्रकृति थी। क्लियर है, तो एक बार और ध्यान देना कि CX आबंध में हैलोजन परमाणु की यानी कि X की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण आकर्षित करता है, इसके कारण हैलोजन परमाणु पर पार्शियली ऋणात्मक आवेश और कार्बन परमाणु पर पार्शियली धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश उत्पन्न होने के कारण, यह आंशिक आवेश उत्पन्न होने के कारण CX आबंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है बेटा, ध्रुवणता, और ये बंध टूट जाता है और CH3 कार्बोकेटायन बन जाता है। कार्बोकेटायन मैंने बोला हूं, यदि एल्किल ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देकर प्लस चार्ज आता है, तो ऐसे ग्रुप को कार्बोकेटायन बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। अब ये कार्बोकेटायन, ये CH3 तो बन गए, ये CH3 यानी कि कार्बोकेटायन किसी प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी जिन पर भी कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, उनके साथ में अभिक्रिया करके यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे CH3 ने CN के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, मेथिल साइनाइड बना लिया। बस थोड़ी सी बात बताकर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। ध्यान देना यहाँ पे आगे कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी CX आबंध की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ध्यान देना बेटा, ये आपको पता है CH3 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 ये कौन सा कंपाउंड है, X है ना। ध्यान देना और नजरें जमा के रखना, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। X और यहाँ पे CH3 CH2 X और यहाँ पे बेटा CH2 CH3 X। क्लियर है, तो जैसे जैसे अल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती है उसकी जो क्रियाशीलता है कि कौन सा डिग्री है, 3rd डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री और नॉर्मल, ठीक है ना। जैसे जैसे आपके अल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ते जाती है बेटा, देखो 1 2 3 अल्किल ग्रुप, यहाँ 1 2 अल्किल ग्रुप, यहाँ 2 ही है, पर ये दोनों कमजोर है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ते जाती है ये बॉन्ड कमजोर होते जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये मैथिल ग्रुप, ये तीनों मैथिल ग्रुप क्यों खींचने देंगे यार, देखो इसकी सपोर्ट में भी ये तीनों बैठे हैं, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्यों लेने देंगे इसको। क्लियर है ना, यानी कि बहुत कम रेयर केस में ही ये अभिक्रिया होती है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये इनको, इस कार्बन को ये तीनों मैथिल ग्रुप का सपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ ध्यान देना इस कार्बन को ये दोनों मैथिल ग्रुप का सपोर्ट है, और इस कार्बन को बेटा ध्यान देना ये आपका क्या है, इज दैट ये कार्बन को इस एक ही मैथिल ग्रुप का सपोर्ट है, जबकि यहाँ 2 का सपोर्ट है, यहाँ 1 का सपोर्ट है, और यहाँ पे 1 ही का सपोर्ट है, एक ही कार्बन का। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे अधिक जो क्रियाशीलता होती है बेटा किसकी होती है, ध्यान देना, क्या सबसे अधिक जो क्रियाशीलता होती है वो होती है आपकी किसकी, ये नॉर्मल वाले की। ये फटाक से रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर एक कार्बन एटम एल्किल ग्रुप है, और दूसरे नंबर पे आपकी प्राथमिक की होती है, तीसरे नंबर पर जो क्रियाशीलता होती है द्वितीयक की, और सबसे कम क्रियाशीलता होती है तृतीयक की। क्यों कम क्रियाशीलता होती है इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन को है इनका सपोर्ट है, एल्किल ग्रुप का सपोर्ट है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ते जा रही है यार, ठीक है ना, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ते जा रही है हैलोजन यानी कि C बॉन्ड X की क्रियाशीलता कम होती जा रही है। सबसे अधिक क्रियाशील नॉर्मल वाला होगा, उसके बाद में ये 1st डिग्री होगा, उसके बाद में 2nd डिग्री, और सबसे कम जो क्रियाशीलता होगा वो 3rd डिग्री होगा। तो मेरी बात शायद क्लियर हो गई होगी आपको, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यदि पसंद आया होगा तो